जम्मू में हाल ही में हैवी रेनफॉल और फ्लैश फ्लड्स के बाद अब मौसम जो है वो शांत हो चुका है, लेकिन इसकी चुनौतियां जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ा असर जो है वो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है। जम्मू में हाल ही की हैवी रेन्स और फ्लैश फ्लड्स के बाद अब मौसम तो शांत हो चुका है, लेकिन इसके बाद की चुनौतियां सामने आनी शुरू हो गई हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ा असर पड़ा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हाईवे से लेकर सिटी मेन रोड्स और यहां तक कि गली मोहल्लों की सड़कें तक कई जगह पर सड़कें टूट गई हैं, धंस गई हैं और या तो पूरी तरह से बह गई हैं। इससे आम जनता की डेली मूवमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज और बिजनेस एक्टिविटीज पर सीधा असर पड़ रहा है। हाईवेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है और वहां रिपेयर का काम वार फुटिंग पर शुरू हो चुका है, लेकिन शहर की और गांव की भी सड़कें जो PWD डिपार्टमेंट के अधीन आती हैं उन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन सड़कों की रिपेयर और पैच वर्क टेम्पररी या परमानेंट रूप से जल्दी नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये गड्ढे और टूटी सड़कों से एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं और ये आम लोगों की जान के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। इस समय PWD डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जी के पास है। उम्मीद है कि वो इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत एक्शन लेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को तेजी से काम करने के लिए निर्देश देंगे। साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और सिटीजन्स मिलकर रोड्स की स्थिति की रिपोर्ट बनाएं ताकि सरकार तक ग्राउंड रियलिटी पहुंच सके। फ्लड्स और हैवी रेन्स जैसी नेचुरल क्लैमिटीज को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इनके बाद होने वाले नुकसान को कम करने की प्लानिंग और टाइमली एक्शन पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जम्मू की सड़कों की हालात एक चेतावनी है कि अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में ये समस्या और बड़ी हो सकती है। द अर्थ न्यूज के माध्यम से हम अपील करते हैं कि सरकार और PWD डिपार्टमेंट जल्द से जल्द रोड रिस्टोरेशन का काम शुरू करें ताकि लोग सुरक्षित और सुविधाजनक सफर कर सकें। सड़कें सिर्फ ट्रैवल का जरिया नहीं बल्कि लोगों की लाइफलाइन है। इन्हें सिर्फ डेवलप नहीं करना बल्कि इन्हें सेफ भी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज।